हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम आर्ट एंड कल्चर के अंडर न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा लैंग्वेजेस इन इंडिया। यानी कि भारत में जो भी भाषाएं बोली जाती हैं एंड लैंग्वेजेस के अंडर जो भी मिशन आते हैं, जो कुछ भी आता है वो सब हम इस चैप्टर के अंडर पढ़ेंगे। चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 11 और बुक जो मैंने रेफर की है वो है नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर बुक। फाइन। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, एक वीडियो में तो कवर अप नहीं हो पाएगा, तो कुछ पार्ट्स के साथ मैं आपके साथ बनी रहूँगी, जैसे कि 3 या 4 या आई थिंक 5 पार्ट्स होंगे इसके। ठीक है, नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें पढ़ना है कि लैंग्वेजेस की क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, इसमें हम संस्कृत लैंग्वेज, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब का ओरिजिन एंड बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो कंटेंट तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, बट आई विल ट्राई कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो प्रूव होंगे। फाइन, हम पढ़ रहे हैं लैंग्वेजेस इन इंडिया, यानी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाषा मतलब लैंग्वेज होती क्या है। ठीक है, सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, अ कलेक्शन ऑफ साउंड्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल अंडरस्टैंड टू हैव द सेम मीनिंग। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू स्पीच, यानी बोल के जो हम अपनी बात सामने वाले को बताते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ बोल रही हूँ तो सामने वाला उस चीज़ को, उस भाषा को, उन शब्दों को समझ रहा है, उसका मीनिंग इंटरप्रेट कर पा रहा है। ऐसी चीज़ जो दो लोग जिसमें बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे की चीज़ समझ पा रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं उसे हम कहते हैं भाषा। ठीक है, तो इन वर्ड काफ़ी ईजी वे में मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि लैंग्वेज क्या होती है। It is a system of communication through speech or a collection of sounds that a group of people understand to have the same meaning. ठीक है, अब इतना नहीं आपको याद नहीं करना, बिल्कुल बेसिक समझना है कि लैंग्वेज होती क्या है। कई बार 3-4 स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, आपको पूछेंगे कि लैंग्वेज बेस्ट सूट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, है ना, तो आपको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। नाउ इंडियन लैंग्वेजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं, वैसे ये सारा हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें नेग्रॉइड हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, बाकी हम सब पढ़ेंगे। सो इंडियन लैंग्वेजेस को हम क्लासीफाई कर सकते हैं एज इंडो आर्यन ग्रुप, द्रविडियन ग्रुप, सिनो तिब्बतियन ग्रुप, नेग्रॉइड, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स। ठीक है, अब देखिए ये है हमारी 6 क्लासिफिकेशन, है ना, यानी 6 इसके टाइप्स। तो हमें ये सब पढ़ने हैं, जिसमें से जो फर्स्ट 2 हैं यानी इंडो आर्यन ग्रुप, ये थोड़ा सा लेंथी है, द्रविडियन ग्रुप थोड़ा सा लेंथी है, बाकी ये सारे शॉर्ट में एक ही पेज में हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहती है ना हमारे इंडिया में, वो इंडो आर्यन ग्रुप और द्रविडियन ग्रुप में ही बिलोंग करती हैं, इसलिए हमें इन दोनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, उन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इंडो आर्यन ग्रुप है क्या। देखिए इंडो आर्यन मतलब इंडिया में जब आर्यंस आए तो उनके साथ भी कुछ लैंग्वेज आई, तो वो मिक्स हो गई इंडियन लैंग्वेज के साथ और फिर हमारा बन गया इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, नाउ दिस इज द लार्जेस्ट लैंग्वेज ग्रुप ऑफ इंडिया। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा कोई भाषाएं बोली जाती हैं वो इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर फॉल करती हैं। ठीक है, नाउ 74% ऑफ इंडियंस स्पीक दोज लैंग्वेजेस विच बिलोंग टू दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप में जो लैंग्वेजेस आती हैं उन टोटल की उन लैंग्वेजेस को इंडिया में 74% लोग बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने इस लाइन से क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो धीरे धीरे जैसे आप आगे चलते रहेंगे आपको अंडरस्टैंड होता रहेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, नाउ इंडो आर्यन ग्रुप मैंने आपको पहले ही बताया कि इन दो को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम इंडियन लैंग्वेजेस कवर हो जाती है। नो डाउट इनमें भी आती है, बट वो हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, है ना, उसमें ज़्यादा नहीं है पढ़ने के लिए, तो हमारा मेन फोकस इन दोनों पर रहेगा। इसीलिए जो इंडो आर्यन ग्रुप है इसे भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज ओल्ड, मिडल एंड मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। ठीक है, अब जो ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप है उसमें आती है संस्कृत के बारे में भी हम पढ़ेंगे, किस टाइम पीरियड में इसका विकास हुआ। ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप में कौन सी लैंग्वेजेस आती है, किस टाइम पीरियड की आती है, मिडिल में कौन से टाइम पीरियड की आती हैं, मॉडर्न में कौन से टाइम पीरियड की आती हैं, वो सब हम पढ़ेंगे, जैसे से हम इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, सो ओल्ड में आती है संस्कृत, मिडल में आती है प्राकृत, अर्ध मगधी एंड सौराष्ट्रनी। अब इसमें सिर्फ संस्कृत ही आती है, बट इसमें और भी कुछ है, बट इंपॉर्टेंट यही है। मॉडर्न में आ जाती है आपकी हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप के साथ। ठीक है, नाउ लेट मी एडजस्ट द पेज। ओके, अब हमें पढ़ना है ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की लैंग्वेजेस के बारे में। अराउंड 1500 BC डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। BC क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट।
एडी एंड बीसी भी मैं आपको किसी दिन टॉपिक ऑफ द डे के अंदर कराऊंगी। काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमें नहीं पता, तो देखिए यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो ऑलरेडी हमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। वीडियो मैं कोशिश कर रही हूँ शॉर्ट रहे, तो ये भी एक्सप्लेन करूंगी तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, है ना। तो हम बात कर रहे हैं ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप की। तो 1500 बीसी के अराउंड जिन भाषाओं का विकास हुआ वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है। मेनली इसमें संस्कृत आती है। संस्कृत इज ऑल्सो नोन एज द मदर ऑफ मैनी इंडियन लैंग्वेजेस। बहुत सारी जो भारतीय भाषाएं हैं उनकी मदर मानी जाती है संस्कृत, क्योंकि संस्कृत से ही मैक्सिमम डिराइव हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द वेदास, पुराणास, उपनिषद्स ऑल वर रिटन इन संस्कृत। ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, ये तो आपको पता ही है, काफ़ी बार अब हम ये पढ़ चुके हैं सेम चीज़ें। मोस्ट एंशियंट लैंग्वेज ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत ही है। इट इज़ वन ऑफ द 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, है ना, तो उनमें से एक संस्कृत भी है, ठीक है। अभी हमें काफ़ी कुछ पढ़ना है और भी इंडो आर्यन ग्रुप के बारे में और आगे भी, तो आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। अगर आप आर्ट एंड कल्चर के नोट्स शुरू से मेरे साथ में बना रहे हैं, बढ़िया से आपकी कॉपी बन जाएगी। इसे आप स्टैटिक जीके में भी यूज़ कर सकते हैं, इसे आप करंट अफेयर का अगर कुछ आता है उससे भी रिलेट करके पूछ सकते हैं, हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने बस अपनी प्रिपरेशन सॉलिड रखनी है एंड रेस्ट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनेशन कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट आता है ओल्डेस्ट बुक इन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत का ग्रामर यानी सबसे पुराने बुक जो संस्कृत के ग्रामर की है वो है अष्टध्यायी। पणिनि ने लिखी है, 400 बीसी में लिखी थी। एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर बिगेन विद इट। संस्कृत ग्रामर, संस्कृत का जो व्याकरण है उसका विकास इसी के साथ शुरू हुआ। तो क्वेश्चन भी आता है कि सबसे प्राचीन जो है संस्कृत व्याकरण कौन सा है, अष्टध्यायी है, पणिनि ने लिखा है, 400 बीसी में लिखा था ना। इसके अलावा कुछ और बुद्धिज्म के भी कुछ ऐसे टेक्स्ट हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जैसे कि महावस्तु, ललिता विस्तारा एंड बुद्ध चरिता। महावस्तु हिनायना सेक्ट का है, ललिता विस्तारा महायाना सेक्ट का है और बुद्ध चरिता अश्वघोष ने लिखा है। बुद्धिज्म से रिलेटेड टेक्स्ट हैं, संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हिंदुज्म चलता था और जो धर्म थे उनका भी जो टेक्स्ट होता था, लिटरेचर होता था, संस्कृत भाषा में रहता था, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एविडेंस ऑफ यूज ऑफ संस्कृत, कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का यूज किया जाता है, इस चीज का सबसे पहले एविडेंस कहाँ मिला। इट कैन बी फाउंड इन द इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्र दमन एट जूनागढ़, सदर्न गुजरात। वैसे एमपी में करते हैं इसको, बट सदर्न गुजरात आ रहा था बुक में, तो मैंने नितिन सिंघानिया की बुक को रेफर किया है, तो सेम एज इट इज वहीं से कंटेंट लिखा है। अदरवाइज आप लोगों के मैसेजेस बहुत आते हैं कि मैम क्या सोर्स है, फिर मैं कहती हूँ कि मैंने ऑनलाइन वेबसाइट से बनाया, तो आप बोलते हैं कि मैम रिलायबल नहीं है ये वो। तो इस पर मैंने नितिन सिंघानिया जो कि मोस्ट रिलायबल सोर्स है फॉर यूपीएससी, उस बुक से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ठीक है। नाउ संस्कृत का यूज किया गया, इसका सबसे पहला एविडेंस हमें मिलता है इंस्क्रिप्शंस ऑफ रुद्र दमन में, जो कि जूनागढ़ सदर्न गुजरात में हमें मिलती है, ठीक है। अब इसी के साथ ओल्ड इंडो आर्यन ग्रुप, जिसमें कि हमने मेनली संस्कृत पढ़ा, जो कि 1500 बीसी के अराउंड जिन भाषाओं का विकास हुआ था वो उस समय में आती थी, वो हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है वो है मिडिल एंड मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप। तो देखिए थोड़ा थोड़ा है, इन दोनों के बारे में कवर हो जाएगा, फिर हम सेकंड क्लासिफिकेशन जो रहती है लैंग्वेजेस की उसकी ओर चलेंगे, ठीक है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। फाइन, मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप, अब इसका टाइम पीरियड भी तो पता होना चाहिए। जिन भाषाओं की डेवलपमेंट, जिन भाषाओं का विकास 600 बीसी से 1000 एडी तक के टाइम पीरियड में हुआ है, वो सारी मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर आती हैं, ठीक है। इट स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। पहले प्राकृत लैंग्वेज का विकास हुआ, फिर इसके अंडर से और सारी जो है भाषाओं का इमर्जेंस होता रहा। नाउ एसोसिएटेड विद कॉमन पीपल, प्राकृत जो है वो आम आदमी की भाषा कही जाती थी। संस्कृत जो है वो पढ़े लिखे और इलाइट लोगों की भाषा कही जाती थी, क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत थे, टफ थी और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा थी। और मिडिल इंडो आर्यन ग्रुप में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? पाली, अर्धमगधी, शरासिनी, अपभ्रंशा। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अपना थर्ड क्लासिफिकेशन इंडो आर्यन ग्रुप की है, मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप, ठीक है। नाउ लैंग्वेजेस दैट डेवलप्ड ग्रेजुअली आफ्टर 1000 एडी, 1000 एडी के बाद जिन भी लैंग्वेजेस का विकास हुआ वो सारी मॉडर्न इंडो आर्यन ग्रुप के अंडर आती हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं इसमें? हिंदी, बंगाली, गुजराती, असमीज, मराठी, पंजाबी, सिंधी, ओडिया एक्सेट्रा, ठीक है।
अब देखिए, इसी के साथ जो पहली क्लासिफिकेशन थी हमारी लैंग्वेजेस इन इंडिया में, इंडो आर्यन ग्रुप, वो हो गया कंप्लीट। एंड ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ना, द्रविडियन ग्रुप, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो बस आपसे इतने से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें। और चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट हमें जो क्लासिफिकेशन पढ़नी है लैंग्वेजेस इन इंडिया के अंडर, वो है द्रविडियन ग्रुप। ठीक है, तो इसमें हम मेनली 4 लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। कौन कौन सी है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप साउथ इंडिया से नहीं भी हैं तो भी आपको ये समझ में आएगा। इस तरह से मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया है। ठीक है, बट उससे पहले थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन तो जान लें, उसके बाद हम लैंग्वेजेस की ओर चलेंगे। राइट, तो देखिए द्रविडियन ग्रुप के बारे में हम पढ़ रहे हैं। लैंग्वेजेस इन इंडिया की सेकेंड क्लासिफिकेशन ये है, इट कंप्राइजेज मेनली द लैंग्वेजेस स्पोकन इन सदर्न इंडिया। दक्षिणी भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं सिर्फ वही द्रविडियन ग्रुप के अंडर आती हैं। ठीक है, नाउ अराउंड 25% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज कवर्ड है। 25% भारत की जनसंख्या द्रविडियन ग्रुप में आने वाली लैंग्वेजेस का ही यूज करती है। इंडो आर्यन ग्रुप में जो लैंग्वेजेस आती हैं उसका 74% यूज करती हैं, द्रविडियन का 25% यूज करती हैं। तो कितनी बच गई हमारे पास? 1% के अराउंड। वो जो बाकी बच गई उनका यूज करती है, जो कि हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट पेज है इस वीडियो का। ओके, नाउ टोटल द्रविडियन ग्रुप के अंडर आती हैं 21 लैंग्वेजेस। लेकिन हम हर एक भाषा को तो नहीं जान सकते, हम दुनिया में हर एक चीज़ जो है उसके बारे में तो नहीं जान सकते। सो 4 मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द्रविडियन ग्रुप आर। द्रविडियन ग्रुप में जो 4 मेन भाषाएं आती हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे वो है तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एंड मलयालम, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अभी तक देखिए, अगर आपने अभी तक भी नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस चीज़ को ज़रूर नोट डाउन करें। फाइन, तमिल के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे। सो तमिल इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। भाषा का सबसे पुराना और सबसे प्योर फॉर्म मानी जाती है तमिल। ठीक है, मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप फैमिली। अब जो द्रविडियन ग्रुप फैमिली है उसकी मदर लैंग्वेज मानी जाती है। मदर लैंग्वेज आप किससे कहते हैं? जिससे कि बाकी भाषाओं को डिराइव किया गया हो, जिससे कि बाकी भाषाओं का इमर्जेंस हुआ हो। सो द्रविडियन ग्रुप के अंदर जो तमिल आती है, इसी से बाकी की सारी द्रविडियन लैंग्वेजेस जो है वो एक तरह से इमर्ज हुई हैं, इसलिए इसे मदर लैंग्वेज ऑफ द द्रविडियन ग्रुप फैमिली भी कहा जाता है। ये ओल्डेस्ट एंड प्योरेस्ट फॉर्म है लैंग्वेज का। एंड संगम लिटरेचर तमिल भाषा में ही लिखा गया है। संगम लिटरेचर हमने एंशियंट पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, नहीं आपने वीडियोस देखी है या आपको नहीं पता क्या है तो आप एंशियंट हिस्ट्री हैंड रिटन नोट्स की प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वहाँ पे कंप्लीट एंशियंट मैंने पढ़ाया है, थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ाया है, सीक्वेंस में वीडियोस लगाई है। वीडियोस को देखकर आप नोट्स भी बना सकते हैं। फाइन, सेकेंड लैंग्वेज जो कि हम पढ़ेंगे द्रविडियन ग्रुप के अंडर वो है तेलुगु। नाउ तेलुगु के बारे में जानते हैं। इट इज न्यूमेरिकली द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द द्रविडियन लैंग्वेजेस। द्रविडियन ग्रुप में हमने पढ़ा, जो हम 4 मेन लैंग्वेजेस पढ़ेंगे जो कि सदर्न इंडिया में बोली जाती है, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तेलुगु भाषा का यूज करती है। ठीक है, गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। अब तेलुगु लिटरेचर की गोल्डन एज, स्वर्णिम काल किसे कहते हैं तेलुगु साहित्य का? द विजयनगर पीरियड। जो विजयनगर इरा था, विजयनगर का समय था, टाइम पीरियड था, काल था, उसे हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तो देखिए आर्ट एंड कल्चर में यही क्वेश्चन आते हैं कि मदर लैंग्वेज कौन सी है द्रविडियन ग्रुप फैमिली। तो हम सोचते हैं हमने तो पढ़ा ही नहीं। कैसे पता होगा जब हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, हमने ऊपर ऊपर से छोटी मोटी बुक से पढ़ा हुआ है ना। ये देखिए बेस्ट बुक है जिससे मैंने नोट्स बनाए, तो इसमें से क्वेश्चन आए, अगर देखिए कहीं से भी क्वेश्चन आता है तो गारंटी है कि आप आंसर कर पाएंगे, है ना। बाकी 100% तो कोई भी नहीं बोलता, बट चांसेस हैं कि यस आप आंसर कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइटिकल वर्क्स ऑफ तेलुगु लिटरेचर। तेलुगु लिटरेचर का सबसे महान पोइटिकल पोइट्री फॉर्म में जो वर्क है वो क्या है? पांडुरंग महात्म्यम, जो कि रामकृष्ण ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड लैंग्वेज की ओर जो कि है हमारी कन्नड़। लेट मी जस्ट द पेज। ओके, कन्नड़ के बारे में हमें पढ़ना है, कन्नड़ भाषा। सो फादर ऑफ कन्नड़ किसे कहा जाता है? पंपा को, जिन्होंने क्या लिखा है? हु रोट आदि पुराण एंड विक्रमर्जीवा विजया। ठीक है, नाउ द अर्लीस्ट नोन कन्नड़ वर्क, सबसे पुराना जो जाना जाता है कन्नड़ वर्क वो क्या है? कवि राजमार्ग, रिटन बाय राष्ट्रकूटा किंग निरीपतुंगा अमोघ वर्षा वन। राष्ट्रकूट के एक शासक थे, उन्होंने कवि राजा मार्ग लिखा है जो कि सबसे पुराना कन्नड़ वर्क माना जाता है। ठीक है, अब हमें चौथी सबसे इंपॉर्टेंट द्रविडियन ग्रुप की लैंग्वेज पढ़नी है जो कि है मलयालम। अब देखिए इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा
अब हम मलयालम भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। सो दिस इज द स्मॉलेस्ट एंड यंगेस्ट ऑफ ऑल द द्रविडियन ग्रुप। द्रविडियन ग्रुप में 21 लैंग्वेजेस आती हैं, जिसमें से हमने 4 पढ़ी जो कि हमें इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उनमें सबसे यंग मतलब सबसे नई भाषा और जो सबसे कम बोली जाती है वो है मलयालम। ठीक है। अब भाषा कौटिल्य क्या है? मलयालम में लिखी हुई है, एक कमेंट्री है अर्थशास्त्र के ऊपर। राइट। अब देखिए इसी के साथ हमारा द्रविडियन ग्रुप हो गया कंप्लीट। अगर आप इस टॉपिक के नोट्स बना रहे हैं ना, आपके इतने अच्छे नोट्स बन जाएंगे, मुझे नहीं लगता आपको इधर उधर से कुछ भी कंटेंट ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको कुछ अच्छा मिलता है, कुछ नया मिलता है, थोड़ी बहुत जगह इस तरह से नोट्स में छोड़ दीजिए, एडिट कर दीजिए, क्योंकि बिना एडिशन के तो नहीं चलेगा ना कुछ तो आपको नोट्स में ऐड करना ही पड़ेगा टाइम के साथ अपडेटेड रहने के लिए, है ना। चलिए ये पेज भी हुआ हमारा कंप्लीट। एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के साथ में नोट्स बनाते रहें, और अब ज्यादा आपको ना एनकरेज करते हुए सीधे चलते हैं अपने इस टॉपिक के लास्ट पेज की ओर। नाउ थर्ड क्लासिफिकेशन लैंग्वेजेस इन इंडिया की आती है सिनो तिब्बतन ग्रुप। देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट है, बट इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। ये तीनों सिनो तिब्बतन ग्रुप, ऑस्ट्रिक एंड अदर्स, ये तीनों हम इसी पेज पे पढ़ेंगे। ठीक है। सो सिनो तिब्बतन ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना है। दीज लैंग्वेजेस आर कंसिडर्ड टू बी ओल्डर देन इंडो आर्यन लैंग्वेजेस। ऐसा माना जाता है कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस हमने पढ़ी उससे भी पुरानी है सिनो तिब्बतन ग्रुप के अंडर आने वाली लैंग्वेजेस। ठीक है। रेफर्ड इन द ओल्डेस्ट संस्कृत लिटरेचर एज किरातास। सबसे पुराना जो संस्कृत का साहित्य है उसमें भी इन भाषाओं का जिक्र है, और इन भाषाओं को कहा जाता है किरातास। ठीक है। नाउ 0.6% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन स्पीक्स लैंग्वेजेस बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप। इस ग्रुप के अंडर जो भाषाएं आती हैं उसे भारत की जनसंख्या का 0.6% लोग फॉलो करते हैं। 74% किसको फॉलो करते हैं? इंडो आर्यन ग्रुप को। 25% किसको फॉलो करते हैं? द्रविडियन ग्रुप को। कितना बच गया? 1%। उसमें से 0.6% इन्हें फॉलो करते हैं। अब सिनो तिब्बतन ग्रुप की लैंग्वेजेस को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, समझने वाली बात है, ध्यान से सुनिए। एक है तिब्बतो बर्मन और दूसरा है सियामीज चाइनीज। तिब्बतो बर्मन के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? देखिए सिक्किमीज, लाहौली, लद्दाखी, किन्नौरी, लिम्बू, मिश्मी, बोडो, नागा, मणिपुरी, मैथी। नोटिस कर रहे होंगे कि एक हिमाचल वाला एरिया में आता है ये लाहौल, और लद्दाख है आपका कश्मीर के, पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट था, बाइफिकेशन होके यूटीज बन गया, वहाँ का आता है। किन्नौर हिमाचल में आता है, सिक्किम नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो मेनली नॉर्थ में और जो नॉर्थ ईस्ट में स्टेट्स आती है उनकी लैंग्वेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगी, है ना। एंड सियामीज चाइनीज में आती है अहोम। अहोम आती है जो कि ऑलरेडी एक्सटिंक्ट फ्रॉम द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पहले ही खत्म हो चुकी है। ठीक है। अब जैसे मॉडर्नाइजेशन होती है, हम दूसरी लैंग्वेज की तरफ हमारा रुख रहता है, तो वो जो है अब खत्म हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है। तो सिनो तिब्बतन ग्रुप इंडो आर्यन लैंग्वेजेस से भी पुरानी मानी जाती हैं इसके अंदर आने वाली भाषाएं। जो सबसे पुराना संस्कृत का साहित्य है उसमें इन भाषाओं को किरातास कहा गया है। इंडियन पॉपुलेशन का 0.6% इसको फॉलो करता है। 2 तरह की है, सियामीज चाइनीज एंड तिब्बतो बर्मन। सियामीज चाइनीज में सिर्फ होम आती है जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है। इसके अलावा जो भी बच गई हमारी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न स्टेट्स की, वो इसमें आती है, सारी नहीं, थोड़ी थोड़ी। ठीक है। नेक्स्ट आता है जी ऑस्ट्रिक। अब हमें ऑस्ट्रिक के बारे में पढ़ना है। सो ये भी ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्टिंग है। लैंग्वेजेस ऑफ मुंडा एंड कोल ग्रुप एंड स्पोकन इन सेंट्रल ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसका मतलब क्या है कि मुंडा एंड कोल ग्रुप की जो भाषाएं हैं वो ऑस्ट्रिक ग्रुप के अंडर आती हैं, और ये मेनली सेंट्रल ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बोली जाती हैं। इसमें जो लैंग्वेजेस आती हैं वो है खासी, निकोबारीज एंड संथाली। ठीक है। और भी आती है बट ये 3 इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, संथाली। ठीक है। स्पोकन बाय संथाल ट्राइबल्स ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बिहार में जो संथाल ट्राइब्स रहते हैं वो संथाली भाषा का यूज करते हैं। खासी, निकोबारीज एंड संथाली ऑस्ट्रिक फैमिली के अंडर आती है। एंड ऑल लैंग्वेजेस आर एंडेंजर्ड अंडर दिस एक्सेप्ट खासी एंड संथाली। खासी और संथाली के अलावा जितनी भी लैंग्वेजेस ऑस्ट्रिक के अंडर आती हैं सारी की सारी एंडेंजर्ड है, मतलब खत्म होने की कगार पे हैं। खत्म हुई नहीं है, थोड़ी बहुत पॉपुलेशन उसको यूज करती है, बट वो खत्म हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन नहीं बोल पा रही है ऐसी भाषाएं, है ना। अब आप बोलेंगे तो यहाँ पे 3 ही भाषाएं हैं, खासी और संथाली तो हो गई, तो निकोबारी से बची। नहीं, बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन हम सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, सारी भाषाएं तो हम याद ही नहीं रख पाएंगे। सो आपने बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रिक में खासी और संथाली के अलावा जितनी भी भाषाएं हैं वो खत्म होने के कगार पे है, एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक आ गया अदर लैंग्वेजेस जो हैं वो हम पढ़ेंगे, बट इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन फटाफट से प्रेस करें। अदर्स के अंदर आती हैं आदिवासी लैंग्वेजेस, जो आदिवासी समुदाय के द्वारा बोली जाती हैं, जैसे कि गोंडी, ओराउन एंड प्राची। वेरी डिस्टिंक्ट एंड कैन नॉट बी क्लासिफाइड। अब ये जो लैंग्वेजेस है ना, इतनी विशिष्ट हैं कि हम इनको क्लासीफाई ही नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ लैंग्वेजेस का टॉपिक था वो हुआ कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल सिंपल भाषा में चीज़ों को यहाँ पे समझा सकूँ, नोट्स के थ्रू समझाऊँ ताकि आप लोग वीडियोस को देखकर नोट्स बना सकें। अब देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।